प्रतिष्ठित हाना हाई स्कूल में एक नया सत्र शुरू हो चुका था। स्कूल की घंटी बजते ही छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में जाने लगे। कुछ नए दोस्त बना रहे थे तो कुछ पहले से बने दोस्तों के साथ अपनी गर्मी की छुट्टियों की कहानियां साझा कर रहे थे। क्लास 11A की सीट पर बैठी एक लड़की बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। उसका नाम कांग सोयून था। एक सीधी सादी लेकिन चुलबुली लड़की जो पढ़ाई में तेज थी लेकिन उतनी ही शरारती भी। उसकी बेस्ट फ्रेंड जीमिन ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, क्या बात है, इतनी घड़ी क्यों देख रही हो? कोई खास इंतजार हो रहा है? सोयून ने उसकी तरफ देखते हुए झुंझलाकर कहा, अरे नहीं, बस सोच रही हूं कि नया साल क्या नई परेशानी लेकर आएगा। इसी बीच क्लासरूम का दरवाजा खुला और एक नया छात्र अंदर आया। कद लंबा, हल्के भूरे बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर एक हल्की उदासीनता। उसकी एंट्री ने पूरे क्लासरूम का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। टीचर ने उसकी तरफ देखा और कहा, आओ, अपना परिचय दो। लड़के ने धीरे से सिर झुकाया और एक शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, मेरा नाम ली जिहून है, मैं बुसान से आया हूं। सोयून ने हल्के से बोर होकर कहा, ओह, एक और साइलेंट हीरो आ गया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यही साइलेंट हीरो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। टीचर ने जिहून को सोयून के पास वाली सीट पर बैठने को कहा। वह चुपचाप आकर बैठ गया। सोयून ने उसे देखा और धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम सच में इतने शांत हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? जिहून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नजर सोयून पर डाली और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। ब्रेक टाइम, जब पहली चिंगारी भड़की। ब्रेक में जीमिन और सोयून कैंटीन में गईं। सोयून हमेशा की तरह फास्ट फूड ऑर्डर कर रही थी जब अचानक किसी ने उसके हाथ से उसका कोल्ड ड्रिंक छीन लिया। उसने मुड़कर देखा तो सामने स्कूल की पॉपुलर गर्ल कांग सारा खड़ी थी, जो अपनी गैंग के साथ हमेशा लड़कियों को तंग करने में लगी रहती थी। ओह, देखो तो, हमारी सोयून को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, अब इसे पीने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सारा ने मजाकिया लहजे में कहा। सोयून को गुस्सा आ गया, लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले एक आवाज आई, वापस कर दो। पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। यह जिहून था। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और सारा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसी का खाना छीनने का कोई हक नहीं है। सारा चौंक गई। ओहो, नया लड़का आया है और हीरो बन रहा है, उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। लेकिन जिहून ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में गहरी नजर डाली, जिससे सारा थोड़ी असहज हो गई और उसने कोल्ड ड्रिंक वापस सोयून की ओर बढ़ा दी। सोयून को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिहून का धन्यवाद करे या उस पर चिल्लाए कि वह उसे कमजोर समझ रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते समय सोयून और जीमिन बातें कर रही थीं। यार, जिहून कुछ ज्यादा ही सीरियस टाइप का है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है, सोयून ने कहा। जीमिन ने चिढ़ाते हुए कहा, कहीं तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? सोयून हड़बड़ाकर बोली, पागल हो क्या, मुझे तो उसकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं। लेकिन शायद यही तो शुरुआत थी। स्कूल की घंटी बजते ही सभी छात्र छात्राएं क्लासरूम से बाहर निकलने लगे। कुछ दोस्त अपने अपने ग्रुप में बातें कर रहे थे तो कुछ स्कूल गेट की तरफ बढ़ रहे थे। सोयून और जीमिन भी अपनी हंसी मजाक में मस्त थीं, लेकिन सोयून के दिमाग में अब भी जिहून घूम रहा था। अजीब लड़का है, न ज्यादा बात करता है न किसी से हंसता है, सोयून ने खुद से बड़बड़ाया। जीमिन ने उसे छेड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें उसकी बहुत चिंता हो रही है। सोयून ने झुंझलाकर जवाब दिया, अरे नहीं, बस थोड़ा अजीब लगा। वैसे भी हम पहली बार किसी को इस तरह सारा के खिलाफ खड़ा होते देख रहे हैं। जीमिन ने हंसते हुए सिर हिलाया, हाँ, वो तो है। वैसे अब तो तुम्हें उसे धन्यवाद कहना चाहिए। सोयून कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर स्कूल गेट के पास खड़े जिहून पर पड़ी। वह अकेला खड़ा था, कानों में ईयरफोन लगाए और कहीं दूर देख रहा था। अब तो कोई चारा नहीं बचा, चल शुक्रिया कह देती हूं। जिहून और सोयून की पहली बातचीत। सोयून धीमे कदमों से जिहून के पास पहुंची। जिहून ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। सोयून ने झेंपते हुए कहा, वो थैंक यू, आज कैंटीन में मेरी मदद करने के लिए। जिहून ने कुछ देर तक उसे देखा,
फिर बस हल्की सी हम कहकर वापस अपनी जगह देखने लगा। सोयून को थोड़ा अजीब लगा। बस इतना ही? मैं इतना बड़ा थैंक यू कह रही हूं और तुम्हारा सिर्फ हम? जिहून ने कंधे उचका दिए। जरूरत नहीं थी। अब तो सोयून को और भी गुस्सा आ गया। तुम सच में बहुत अजीब हो। जिहून ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम भी कम नहीं हो। सोयून उसकी मुस्कान देखकर थोड़ी चौंक गई। ओह, तो तुम्हें हंसना भी आता है? जिहून ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने ईयरफोन लगाकर चला गया। सोयून वहीं खड़ी रह गई। अजीब लड़का है, लेकिन उसकी मुस्कान बुरी नहीं थी, उसने खुद से कहा। स्कूल ट्रिप का ऐलान अगले दिन। स्कूल में माहौल कुछ खास था। सभी छात्र छात्राएं उत्साहित लग रहे थे, क्योंकि टीचर ने घोषणा की थी कि पूरे 11वीं ग्रेड के लिए जेजू आइलैंड पर 3 दिन की स्कूल ट्रिप आयोजित की गई थी। सोयून तो खुशी से उछल पड़ी। यस, आखिरकार ट्रिप, खूब मस्ती करेंगे। जीमिन ने हंसते हुए कहा, और शायद तुम्हारा अजीब लड़का भी आए। सोयून ने भौहें चढ़ाईं। वो जाए या न जाए, मुझे उससे क्या। लेकिन तभी टीचर ने लिस्ट पढ़नी शुरू की। ली जिहून नाम शामिल है। सोयून ने अनजाने में हल्की मुस्कान दी, लेकिन तुरंत ही खुद को संभाल लिया। मुझे उससे क्या, उसने दोबारा खुद से कहा। जेजू आइलैंड जब करीब आए 2 दिन बाद, सभी छात्र बस में बैठकर जेजू आइलैंड की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सब गाने गा रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। लेकिन जिहून हमेशा की तरह एक कोने में बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। सोयून ने उसे देखा और खुद से कहा, यह लड़का हमेशा इतना शांत क्यों रहता है? क्या इसे मस्ती पसंद नहीं? बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने घोषणा की, हम 30 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे। सभी यात्री बाहर आ सकते हैं। सभी छात्र बाहर आकर घास पर बैठ गए, फोटो लेने लगे। सोयून अपने दोस्तों के साथ स्नैक्स खा रही थी जब उसकी नजर जिहून पर पड़ी। वह अकेले ही एक पेड़ के नीचे खड़ा था और कानों में ईयरफोन लगाए कुछ सोच रहा था। ये लड़का हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है? सोयून ने खुद से बड़बड़ाया। जीमिन ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर इतना दिलचस्पी ले रही हो तो जाकर बात कर लो। सोयून ने उसे घूरा। दिलचस्पी? बिल्कुल भी नहीं। बस मुझे समझ नहीं आता कि ये अकेला क्यों रहता है। जीमिन ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें जाकर पूछना चाहिए। सोयून पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर जिज्ञासा के कारण धीरे धीरे जिहून की तरफ बढ़ गई। अरे मिस्टर सीरियस, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? जिहून ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस खिड़की की तरफ देखने लगा। क्योंकि मुझे शांति पसंद है, उसने शांत लहजे में जवाब दिया। सोयून ने भौहें चढ़ाईं। ओह, तो इसका मतलब बाकी सब शांति भंग करने वाले हैं? जिहून ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, जिससे सिर दर्द होने लगता है। सोयून ने मुंह बनाया। मतलब तुम मुझे भी शांति भंग करने वाली समझते हो? जिहून ने उसे देखा और कहा, शायद। सोयून ने गुस्से से अपनी पानी की बोतल उठाई और थोड़ा पानी जिहून पर छिड़क दिया। अब बोलो, सिर दर्द हुआ? जिहून पहले तो चौंक गया, फिर उसने हल्का सा हंस दिया। सोयून ने चौड़ी आंखों से उसे देखा। अरे वाह, तुम हंस भी सकते हो। जिहून ने कंधे उचकाए। होता हूं, जब कोई बेवकूफी करता है। सोयून ने नकली गुस्से से उसकी तरफ देखा। अच्छा, मैं बेवकूफ हूं? लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहती, टीचर ने बस में वापस आने का ऐलान कर दिया। सोयून और जिहून दोनों बस में चढ़ गए, लेकिन सोयून के दिल में हलचल मची हुई थी। पहली बार इसे हंसते देखा, और सच कहूं तो बुरा नहीं लगा। जेजू आइलैंड होटल में हलचल बस आखिरकार जेजू आइलैंड के एक खूबसूरत रिसॉर्ट पर पहुंची। टीचर ने सभी छात्रों को रूम्स अलॉट कर दिए। लड़कियों को दूसरी मंजिल और लड़कों को तीसरी मंजिल पर रूम मिले। सोयून और जीमिन अपने कमरे में सामान रख रही थीं, जब जीमिन ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराई। लगता है तुम्हारे मिस्टर सीरियस फिर अकेले बैठे हैं। सोयून ने खिड़की से झांका और देखा कि जिहून पुल के पास एक बेंच पर बैठा था, अकेले। इतना भी क्या रहस्य है इस लड़के में? सोयून ने खुद से सोचा। जीमिन ने मजाक में कहा,
अगर इतनी दिलचस्पी है तो जाकर पूछ लो। सोयून ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, जा रही हूं। स्विमिंग पूल का हादसा। कुछ लड़के पूल में मस्ती कर रहे थे जब अचानक एक लड़का अपना संतुलन खो बैठा और पूल के गहरे हिस्से में गिर गया। वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए किसी को पहले तो पता ही नहीं चला। सोयून और जिहून दोनों ने यह देखा। लड़का मदद के लिए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। ओह माय गॉड, कोई उसे बचाओ! सोयून घबराकर चिल्लाई, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था। इससे पहले कि कोई और कुछ कर पाता, जिहून तुरंत अपनी जगह से कूदा और पानी में छलांग लगा दी। सोयून हैरानी से उसे देख रही थी। जिहून ने तेजी से तैरते हुए उस लड़के तक पहुंचा और उसे अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। वह उसे धीरे धीरे किनारे की तरफ ले आया। लड़का बुरी तरह खांस रहा था, लेकिन अब सुरक्षित था। टीचर और बाकी स्टूडेंट्स भी वहां आ गए। ओएमजी, क्या हुआ? टीचर ने घबराते हुए पूछा। एक छात्र ने कहा, यूं कि पूल में गिर गया था, लेकिन जिहून ने उसे बचा लिया। टीचर ने राहत की सांस ली और जिहून की तरफ देखा। बहुत अच्छा किया जिहून, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। जिहून बस हल्के से सिर हिलाकर चुपचाप खड़ा रहा। सोयून अब भी हैरान थी। ये लड़का इतना शांत रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो बिना एक सेकंड सोचे पानी में कूद गया। एक नई जिज्ञासा। रात के खाने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में जाने लगे। सोयून अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी जब उसने नीचे देखा। जिहून होटल के गार्डन में अकेला खड़ा था। चांद की रोशनी में उसकी परछाई बहुत गहरी लग रही थी। यह लड़का कौन है? क्यों हमेशा अकेला रहता है और जब जरूरत पड़ी तो हीरो बनकर सामने आ गया? उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगे। उसने खुद से कहा, कल मैं इसे और अच्छे से जानने की कोशिश करूंगी। रात के 11 बज चुके थे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में थे, लेकिन सोयून की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बार बार बालकनी से नीचे झांक रही थी, जहां जिहून अब भी अकेला खड़ा था। उसके मन में जिहून को लेकर अजीब सी जिज्ञासा पनप रही थी। क्या करूं? जाऊं या न जाऊं? सोयून ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। जीमिन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, इतनी रात को किसी लड़के से मिलने जा रही हो, कुछ खास बात है क्या? सोयून ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे कुछ पूछना है। जीमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पूछना या जानना? सोयून ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बाहर जाने का फैसला किया। गार्डन में अनकही बातें। सोयून धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ी। हवा में हल्की ठंडक थी और चांदनी की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। जिहून एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा था और क्या सोयून जिहून के रहस्यमय अतीत को जान पाएगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट।